आप यहाँ किस लिए आए आप लोग? तो पता चला कि इस बैंक को जो है स्थानांतरण किया जा रहा है। सरकार तो कह रही है कि ये एरिया सेफ जोन में नहीं आता है, तो इसलिए 25 साल से तो घूस धसन धसिए रहा ज़्यादा है। दूर हो जाएगा तो फिर हम लोग को आने जाने में बहुत दिक्कत होगा और पैसा निकालने और जमा करने दोनों में ही दिक्कत आपका घर में तो गाड़ी है ही, कहते हैं ले जाने वाला कोई नहीं है, पैसा भी होना चाहिए जाने के लिए। पापा के पास गाड़ी नहीं है सर और फिर टाइम नहीं है सर, स्कूल ट्यूशन रहता है। अभी हम लोग धनबाद जिला के झरिया ब्लॉक के जिनागढ़ा शाखा बैंक ऑफ इंडिया में खड़े हैं। यहाँ पे लोगों को कुछ परेशानियाँ हैं, कुछ दिक्कतें हैं, जिसकी वजह से ये लोग आज यहाँ बैंक में आए हुए हैं। चलिए इनसे जानते हैं कि इनको क्या परेशानी, क्या दिक्कत है, किस लिए वो यहाँ है। आपका नाम? मेरा नाम वीरेंद्र निषाद। आप यहाँ किस लिए आए? आप लोग यहाँ इतने आदमी? हम लोग को पता चला कि इस बैंक को जो है स्थानांतरण किया जा रहा है, क्योंकि इस बैंक से 20,000 लोगों का खाता जुड़ा हुआ है, 20,000 लोगों का व्यापार जुड़ा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे जो 5 साल से लेकर के 10 साल तक के और उससे भी ऊपर उम्र दराज के लोग, जिसका विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, तमाम तरह के सुविधाएं, छोटे मोटे व्यवसायियों का और कर्मचारियों का, BCCL कर्मी, ठेका कर्मी, सभी का वेतन इसी बैंक में आता है और यहीं से इन लोगों का वेतन भुगतान होता है। तो ये क्यों बैंक क्यों ट्रांसफ़र हो रहा है, इसका क्या कारण है? अभी जैसा हमको पता चला कि BCCL एक सुनियोजित साजिश के तहत यहाँ के आधारभूत संरचना को जो है स्थानांतरित करना चाहती है। अगर यह बैंक यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया, स्थानांतरित हो जाएगा, तो यहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चों को न जाने 6 से 7-8 किलोमीटर तक दूरी बैंकों में जाके नंबर लगाना होगा, उनका पैसा नहीं निकाल पाएगा। सारा अर्थव्यवस्था यहाँ चौपट हो जाएगा। मतलब आधारभूत संरचना जो है का पलायन का विस्थापन का एक साजिश चल रहा है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। और आने वाले 22 तारीख को जो है हम लोग एक दिवसीय धरना के माध्यम से इस बैंक का विरोध के स्वरूप अपना विरोध प्रकट करेंगे और सरकार से मांग करेंगे, बैंक प्रबंधक से मांग करेंगे, बैंक के अधिकारियों से मांग करेंगे कि इस बैंक को यथावत इसी स्थान पर रहने दी जाए। लेकिन हमने तो सुना है कि सरकार का कहना ये सेफ जोन एरिया में नहीं आता है, बहुत दिक्कत है, इसलिए बैंक को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। बिल्कुल सेफ जोन एरिया में है। सरकार के मौलिक अधिकार में सर्वप्रथम है लोगों का सुरक्षित रखना। यदि लोग सुरक्षित रहेंगे तभी बैंक भी रहेगी। इसलिए सर्वप्रथम अगर लोगों की सुरक्षा चाहते हैं तो इन्हें सुनिश्चित और सुरक्षित पुनर्वास स्थल पर पुनर्वास करना चाहिए और उसी पुनर्वास स्थल पर इस बैंक, पोस्ट ऑफिस, चाहे जो भी आधारभूत संरचना है, उन्हें वहाँ विकसित करना चाहिए। लेकिन हमें तो लगता है बात चल रही है, तो आज का न्यूज़ को एक्शन क्यों नहीं लिया? मुझे विश्वस्त सूत्रों से यह कल ज्ञात हुई कि इस बैंक का स्थानांतरण होने जा रहा है, इसीलिए आज हम लोग आए हैं एक सम्मानपूर्वक स्मार पत्र देने कि आप इस बैंक को यथावत इसी स्थान पर रहने दिया जाए ताकि लोगों को किसी प्रकार की समस्याओं को सामना न करना तो आपका जो ये समस्या है, आप लोग जो बैंक कर्मचारी से मिले, उनका क्या आश्वासन रहा, उनका क्या मतलब वो क्या कह रहे हैं इस विषय में? उनका कहना है कि लोगों की समस्याओं को ध्यान दिया जाएगा और ध्यान में रखते हुए जो भी अग्रतर कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। उनका प्रयास रहेगा कि बैंक इसी स्थान पर रहे और इस पर भी सुनवाई नहीं होती है तो हम लोग आगे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। तो अभी आप क्या, अगला कदम आपका क्या होगा इस बैंक को बचाने के लिए, यहाँ के लोगों की सुविधाओं को बचाने के, इनके तकलीफ़ों को बचाने के लिए? अगला कदम हम लोग का 22 फरवरी को जो है एक दिवसीय शांतिपूर्ण ढंग से विरोध के लिए धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किए हैं इसी बैंक शाखा के समक्ष। तो चलिए, जैसा आप लोगों ने जाना कि यहाँ के लोगों के परेशानी, ये बैंक स्थानांतरित होकर दूसरा जगह जा रहा, मर्ज किया जा रहा है। अभी हम लोग हैं बच्चों के साथ, इन बच्चों का ओपिनियन लेंगे कि ये जो बैंक मर्ज हो जाएगा, दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाएगा, उस विषय में बच्चों को क्या कहना है। तुम्हारा नाम? बबली कुमारी। तो ये जो बैंक देखा है तुम, जाता भी है, वो बैंक उठ के कहीं और जा रहा है, तो इस विषय में तुमको क्या दिक्कत होगा? ये अगर उठ के चला जाएगा दूसरा जगह तो दिक्कत तो बहुत होगा, उतना दूर से आना जाना अकेले, और ऊपर से जितना पैसा नहीं निकालेंगे उतना भाड़ा लग जाएगा। तो तुम क्या चाहता, बैंक उठ के चल जाए कि नहीं जाए? नहीं जाए।
आप इस विषय में कुछ कहना चाहते हैं? क्या हो रहा है, मतलब लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम होगा? यहाँ से अगर जाना ज़्यादा दूर तो नहीं है, यहाँ से या कहीं भी मर्ज होगा वो तो ज़्यादा दूर नहीं है, क्या दिक्कतें हो रही है? यहाँ के छोटे छोटे बच्चे को जो स्कूल से पैसा मिलती है, बुजुर्ग को पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, उन लोग कोई जाने का सुविधा नहीं मिले, गाड़ी घोड़ा का असुविधा है। आदमी कैसे जाएगा 8-10 किलोमीटर? तो 500 रुपया उसको मिलता है स्कूल में बच्चा, तो कैसे वो जाएगा? 500 रुपये लाएगा, 500 भाड़ा लगाएगा तो कैसे अगला दिन बच्चा लाएगा? वो तो सरकार पैसा उठा नहीं पाएगा वो लोग। तो सरकार का तो कहना है यहाँ आने जाने का दिक्कत हो रहा है, यहाँ मेरा बैंक का स्टाफ को दिक्कत हो रहा, तो हम कैसे स्टाफ को यहाँ भेजें? आने जाने अपना गाड़ी, सरकारी गाड़ी सब ठीक है, ये खाली पब्लिक का परेशानी होगा ना, इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि बैंक यहाँ रहे। तो यहाँ बचाने के लिए आप क्या करेंगे? अगला बार हम लोग सब बैठक करके उसके बारे में सोचा जाएगा कैसे रोका जाए। तो चलिए, आपका बहुत बहुत, आपका नाम? अखिलेश रवानी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे जानते हैं आगे की रणनीति क्या होगी इनकी, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। बंद हो रहा है, ये मर्ज हो रहा है दूसरे जगह जहाँ पे, तो उस पर पब्लिक ओपिनियन जान। ये जो आपका यहाँ पे जो बैंक ऑफ इंडिया शाखा है, ये सुनने में आया कि दूसरा जगह मर्ज किया जा रहा है, दूसरा जगह इसको स्थानांतरित किया जा रहा है, यहाँ से हटाया जा रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये एकदम नहीं हटना चाहिए। अगर यहाँ से हट गया तो हम लोग को बहुत भारी दिक्कत हो जाएगा, बहुत दिक्कत की सामना करना पड़ेगा, पैसा निकालने के लिए अधिक दूर जाना पड़ेगा। तो अधिक दूर जाना पड़ेगा तो क्या दिक्कत है? सबका अपना अपना बाइक है, ऑटो ट्रांसपोर्ट है, सब उससे चला जाएगा, क्या दिक्कत? और सबके पास कहाँ बाइक है? बहुत सा यहाँ गरीब आदमी रहता है, बहुत सा के पास में तो खाना खाने के लिए नहीं है, लेकिन पैसा बैंक में जमा करता है, तो वो सब आदमी कैसे जाएगा? और जैसे सरकार कह रही है कि किसान एरिया है, यहाँ पे बैंक रहेगा, दिक्कत होगा, बैंक का जो कर्मचारी है उसको आने जाने में दिक्कत होता है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? 25 साल से सुन रहे हैं कि धस रहा है, कहाँ धस रहा है? तो चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपका ओपिनियन जानकर अच्छा लगा। आपको जैसे क्या दिक्कत है आपको? हम लोग को जैसे छोटा मोटा भी राशि यहाँ जमा करना रहता है या निकालना रहता है तो ये करीब पड़ता है, इसीलिए हम लोग यहाँ खुलवाए हैं। अगर ये ज़्यादा दूर हो जाएगा तो फिर हम लोग को आने जाने में बहुत दिक्कत होगा और पैसा निकालने और जमा करने दोनों में ही दिक्कत होगा। तो बहुत बहुत का नाम? मेरा नाम उमेश शर्मा है। जैसे ये जो बैंक ऑफ इंडिया जिनागढ़ शाखा है, ये सुनने में आया कि बंद हो रहा है, ये दूसरा जगह मर्ज किया जा रहा है, यहाँ से हटाया जा रहा है, उसके बारे में आपको क्या कहना है? आपने जो भी सुना है बहुत ही सही सुना है, और हमने हमारे नेता वीरेंद्र कुमार निषाद आजसू पार्टी के केंद्रीय सदस्य जो है, कल हम बहुत सी जगह गए हुए हैं, सांसद पीएन सिंह के पास, विधायिका हमारी पूर्णिमा नीरज सिंह के पास, एसएसपी के पास, डीसी के पास, एसडीओ के पास, झरिया सीओ के पास, लगभग सभी जगह हम लोग गए हैं, और बैंक ऑफ इंडिया के अंचल कार्यालय भी हम लोगों ने गया, और सबको एक एक मांग पत्र हम लोगों ने सौंपा है। तो वहाँ से क्या रिस्पांस मिला आपको? वहाँ से रिस्पांस ये हम लोग को मिला है कि उनका कहना है कि ये तो कोलोरी बेल्ट है और हटना तो खैर तय है। हम लोग का मांग ये है कि जब तक पब्लिक रहे तब तक बैंक यहाँ पे सरकार रहने दे। तो सरकार तो कह रही है कि ये एरिया सेफ जोन में नहीं आता है, तो इसलिए हम अपना बैंक कर्मचारी को सुरक्षित यहाँ से हटा रहे हैं। सरकार का कहना सही है कि बैंक कर्मचारी हटा रहे, लेकिन हम लोग यहाँ पे करीबन 20 से 50 हज़ार की संख्या में पब्लिक है। हम लोग का जान क्या जान नहीं है, सिर्फ बैंक कर्मचारी लोग का जान है। तो अब क्या बोलना चाहते हैं आप अपने स्तर से? सरकार को हम लोग 22 तारीख को बैंक ऑफ इंडिया में शांतिपूर्ण से धरना प्रदर्शन के विचार में है, और आप लोगों के माध्यम से हमारा आग्रह है कि आप इतना से इतना फैलाएं ताकि हमारी बात सरकार तक पहुँचे। चलिए, यहाँ बैंक यहाँ से चला जाए तो क्या दिक्कत है? कि सबका घर में तो अपना अपना गाड़ी घोड़ा है, ट्रांसपोर्टिंग भी चलता है, तो क्या दिक्कत है अगर दूसरा जगह चला जाएगा तो? आपका भी कहना सही है, लेकिन यहाँ पे वृद्ध महिलाएं हैं, विधवा हैं, और छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं। यहाँ पर 3 सरकारी स्कूल है, स्कूल का जो भी पैसा है बैग वगैरह का, क्या यहाँ से 5-6 किलोमीटर बच्चे लेने के लिए भागा जा सकने में संभव है? वृद्ध महिलाएँ हैं जो कि 60 साल से ऊपर की उम्र की हैं, उनका जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी है, और भी छोटे मोटे जो कारोबारी हैं, यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर तक कोई किसी भी प्रकार का बैंक नहीं है, तो बहुत ज़्यादा ही परेशानी क्योंकि हम लोग का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए, आपसे बात चलिए, आपको धन्यवाद। आपका जो जिनागढ़ बैंक ऑफ इंडिया शाखा है, वो सुनने में आया कि यहाँ से उठ के जा रहा है, दूसरा जगह मर्ज किया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं?
नहीं जाना तो नहीं चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्र में सिर्फ एक ही बैंक है जो लोकल में। अब ऐसे बहुत बुजुर्ग हैं, बूढ़ी औरत हैं या कोई बूढ़ा औरत है जो कहीं जा नहीं सकते हैं, इसके लिए ये बैंक यहाँ रहना चाहिए। और नहीं तो बगावत भी हो सकता है इसके नहीं जाने के लिए, समझ में। और ज़्यादा क्या बोल सकते तो यहाँ से चल जाएगा तो क्या दिक्कत होगा? क्या दिक्कत? बहुत दिक्कत मत पूछिए। कैसे क्या दिक्कत है? यहाँ चला जाएगा, मान लीजिए धनबाद चला गया तो धनबाद जाने के लिए हमारे 20 रुपये निकालने, 500 निकालने के लिए 50 रुपये का भाड़ा लगाना पड़ेगा, 2 घंटा 4 घंटा समय मरेगा, तो उसका कौन जिम्मेदारी होगा? तो बैंक कौन जिम्मेदार? सरकार तो कहती है ये एरिया सेफ जोन में नहीं आता। कुछ कहती है भाई हमको नौकरी दे देंगे, बेरोजगार कहाँ नौकरी दे दिया हमको, क्या कर देगा? सरकार तो बहुत कुछ कहती है, सरकार का कहना ही काम है और करना काम नहीं है। तो इसको रोकने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे, क्या करेंगे? हम इसको रोकने के लिए विरोध के साथ हैं, जो विरोध कहेंगे हम उनके साथ में खड़े हैं। आपका नाम? बंटी कुमार। ये जो बैंक यहाँ से उठ के चला जाएगा तो क्या दिक्कत होगा? बच्चा को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। बच्चियाँ है उसमें, बहुत बुजुर्ग आदमी हैं, महिला है। यहाँ से 7 किलोमीटर ऑटो धर के जाएगी आएगी, समस्या है। 500 रुपये निकालने के लिए कितना खर्चा होगा? तो मतलब आप क्या करेंगे इसको यहाँ रोकने के लिए? इनका रोकने के हम लोग 22 तारीख को जो धरना प्रदर्शन है हम लोग उनका सपोर्ट करेंगे। चलिए, आपका तुम्हारा नाम? ईश्वरी कुमारी। तो ये बैंक यहाँ से उठ के जा रहा है, क्या दिक्कत होगा इससे? बहुत दिक्कत होगा। कैसे, मतलब किस तरह का दिक्कत होगा? मतलब फिर वहाँ अगर मान लो ये उठ के दूसरा जगह चल गया तो तुम जा नहीं पाएगा वहाँ? नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ टेम्पो उम्पो है, फिर भी नहीं जा पाएगा? नहीं, बहुत भाड़ा लगेगा इसलिए। चलो, तुम्हारा नाम? सोनू कुमार। तो ये बैंक जाने से क्या दिक्कत है? यहाँ से अगर दूसरा जगह चल जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। ये मान ले कहीं पैसा निकालना का ज़रूरत रहा तो झरिया जाना पड़ेगा, जितना तो भाड़ा ही लग जाएगा जाने में, जितना ना निकालेंगे। तो में है यहाँ के प्रधानाध्यापक हमारे साथ हैं, इनसे विचार लेते हैं कि जो बैंक बंद हो रहा है, दूसरी जगह मर्ज किया जा रहा है, उसके विषय में आपको क्या करना है? सर, आपका पहले नाम? मेरा नाम उत्तम कुमार चक्रवर्ती। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम हमें सहयोग करने के लिए, इस बैंक का मुहिम जो है उसमें साथ देने के लिए। तो सबसे पहले आपको पूछना चाहते हैं, जो बैंक दूसरी जगह हस्तांतरित कर दिया जा रहा है, दूसरी जगह भेज दिया जा रहा है, इसके विषय में आपको क्या कहना है? मेरा कहना है कि इस क्षेत्र में जनसंख्या बहुत अधिक है, मैक्सिमम माइनर क्लास का आदमी है। हमारा जितना भी बच्चा पढ़ता है सब उस बैंक से मेरा लेन देन है, सबका अकाउंट है। हम जब भी किसी लड़का को कोई अपॉइंटमेंट एडमिशन कराते हैं, बैंक खाता जरूर होता है, हम दौड़ के जाते हैं, सुविधा होता है। अब बच्चा लड़की कहाँ से दौड़ के जाएंगे? भागा फूस बंगला धनबाद की बहुत अन्याय हो रहा है हम लोगों के साथ ही। तो सर, जैसे यहाँ पे तो ट्रांसपोर्ट का सुविधा है ही है, ऑटो वगैरह सबका घर में पर्सनल बाइक है, तो फिर क्या दिक्कत होगा? सबका पैसा वाला नहीं है ना, सब तो पैदल चला जाएगा। बेचारे रोजी रोटी नहीं है, वो ठेकेदारी काम करता है, मैं रोज 100-200 मिलता है। अब बेचारा 60 रुपये चला जाएगा तो कहाँ से चलेगा? ये सब देखते हुए हमको, गरीब हालत देखते हुए हमको सुधारना चाहिए इनको। तो सर, सरकार जैसे कह रही है कि ये एरिया सेफ जोन में नहीं है और कर्मचारी को दिक्कत है, बैंक को दिक्कत है, इसीलिए हम इसको मर्ज कर रहे हैं, तो इसके विषय में आपको क्या करना है? मैं कहता हूँ पूरा जितना भी जनता सबको मार्च, बैंक का सभी का मार्च कर दे, हम नज़दीक हो सुविधा होगा। हम लोग कैसे करेंगे? सरकार थोड़ा सा हम लोग तो इतना तो हम प्राथमिकता देना चाहिए। चलिए, आपका ओपिनियन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम? लक्ष्मी कुमारी। तो ये बैंक अगर दूसरे जगह चल जाएगा, आपका घर में तो गाड़ी है ही, तो जाने आने में क्या दिक्कत होगा? दूसरी जगह जाकर पैसा निकालने में बहुत सारी प्रॉब्लम है, सब फ्री नहीं रहते हैं, ले जाने वाला कोई नहीं है, पैसा भी होना चाहिए जाने के लिए। आप क्या दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं, दूसरा जगह पैसा निकालने के लिए वगैरह? पापा के पास गाड़ी नहीं है सर, और फिर टाइम नहीं है सर, स्कूल ट्यूशन रहता है सर। चलो, अगर दूसरा जगह पैसा निकालने जाएगा तो क्या दिक्कत होगा? जाने आने में वही दिक्कत होगा, मतलब सामने ही पड़ता है, इसलिए यहीं खाता खुला थे, ये चल जाएगा। फिर ये बैंक यहाँ से चल जाएगा तो क्या दिक्कत होगा? बहुत सारा दिक्कत होगा। जैसे हम लोग जाएंगे मतलब गाड़ी का और पैसा निकालने के लिए, मान लीजिए हमको 100 रुपये का जरूरत है, अब हम 100 रुपये के लिए तो हम वहाँ नहीं ना जा सकते, और 100 रुपये का बात नहीं है। जैसे एग्जांपल में अगर हमको गाड़ी से यहाँ से अगर हम वहाँ जाएंगे तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? स्कूल आते हैं और ट्यूशन जाते हैं, और पापा लोगों के पास भी काम होता है, मजदूर है, तो वो कैसे कर सकते हैं उतना के लिए? एक और बैंक के मेंबर जुड़ चुके हैं, आपका नाम? कुंदन कुमार। तो ये जो बैंक यहाँ से खादीनागोड़ा बैंक देख रहे हैं, आपका अकाउंट भी है उसमें? आपका परिवार का भी अकाउंट होगा? ये जो बैंक यहाँ से मर्ज हो रहा है, उठ के दूसरा जगह जा रहा है, कहाँ जाएगा? अभी तो पसाई लोधना या झरिया कहीं जाएगा, तो इस विषय में आपको क्या करना है? इस विषय में अभी यहाँ से जाएगा अगर, तो सबको तो प्रॉब्लम होगा ही। किस तरह का प्रॉब्लम है? बहुत तरह का प्रॉब्लम, बहुत दूर पड़ेगा, लोधना मोड़ जाना है,
तो आने में आपका सुविधा- आपका पास तो गाड़ी है, यहाँ ऑटो चलती है, उससे नहीं जा सकते? बहुत असुविधा हो जाएगा ना, परिवार लोग को वहाँ ले जाना है, आम बात नहीं ना है। इसलिए हमारे साथ बैंक के एक और ग्राहक जुड़ से। सबसे पहले आपका शुभ नाम? संतोष कुमार सिंह। तो ये बैंक जिनागढ़ शाखा देख ही रहे हैं, आपको पता भी होगा कि ये दूसरा जगह मर्ज किया जा रहा है, उठ के यहाँ से जा रहा है, स्थानांतरित कर दिया जा रहा है। तो इसके विषय में क्या कहना, अगर ये दूसरा जगह चला जाए तो क्या दिक्कतें आएंगी, क्या कठिनाई आएंगे? यहाँ से जाने से बैंक जाने से असुविधा है लेडीज़ लोगों को कि उतना दूर नहीं जा पाएगी। यहाँ था तो सुविधा था। तो आप सबसे पहले आपका शुभ नाम? सूरज कुमार सिंह। तो आप बैंक ऑफ इंडिया जिनागढ़ शाखा के कस्टमर हैं? एकदम कस्टमर है, बहुत पुराना कस्टमर है। तो सर हम जानना चाहते हैं आपसे कि अगर ये बैंक दूसरा जगह मर्ज किया जाए, दूसरा जगह स्थानांतरित किया जाए तो क्या दिक्कतें आएंगी, क्या मतलब किस लिए आप इसको रोकना चाहते हैं? सबसे पहला बात कि बहुत तरह का दिक्कत आएगी। जैसे कि कुछ भी छोटा सा काम होता था तो तुरंत जाकर बैंक में तुरंत बोल कर या काम कर कर तुरंत समाधान हो जाता। लेकिन अगर यहाँ से बैंक दूसरा जगह चली जाएगी तो यहाँ वो पूरा जीनागोड़ा और जयरामपुर के लिए बहुत बड़ा कठिनाई समस्या आ जाएगी। क्योंकि अगर कुछ भी छोटा सा भी काम होगा, बड़ा भी काम होगा, आपको उसके लिए बैंक जाना होगा, यानी कि आपको समय निकाल कर जाना होगा। अगर यहाँ पर रहेगी तो आपको 1 मिनट से 5 मिनट लगेगी, तुरंत आप बैंक में जाइए, तुरंत आपका काम तुरंत क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर आपको यहाँ से बैंक अगर बाहर गया, सबसे बड़ा बात दिक्कत आपको समय का निकालना पड़ेगा और उसके लिए बहुत बड़ा कठिनाई निकालना पड़ेगा। इसीलिए हम सभी को सरकार से गुजारिश करते हैं कि कृपया बैंक यहाँ से ना जाए और इसमें सभी को अपना अपना भागीदारी बनकर बैंक को नहीं जाने में सहयोग करना चाहिए। हाँ, सहयोग करना चाहिए। तो सर जैसे सरकार का कहना है कि भूधसान एरिया है, ये एरिया सेफ जोन में नहीं आता है, तो हम अपना कर्मचारी के ऊपर रिस्क नहीं लेंगे, बैंक के ऊपर रिस्क नहीं लेंगे। तो इसके विषय में आप क्या कहते हैं? मानते हैं, लेकिन यहाँ तो हमेशा डेली कम से कम लाखों आदमी यहाँ आते हैं, लाखों आदमी जाते हैं। तो यहाँ तो हमको नहीं लगता है कि किसी तरह का खतरा हो या किसी तरह का कुछ भी तरह का प्रॉब्लम हो। इसीलिए हमको लगता है कि बैंक को यहीं रखा जाए और जैसे चल रहा है वैसे चलने दिया जाए। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।